क्लास 12 मैथ के लिए है, ठीक है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स एंगल का काम कर रहा है, ठीक है, और हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। ये हम पहले 2-3 फार्मूला मैं बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। 1 माइनस कॉस एक्स इजकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पर एंगल है, याद रखिएगा कि अगर हम एंगल में 2 से मल्टीपल कर देते हैं, यार, ठीक है, फॉर्मूला है ये, एंगल में 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, स्क्वायर में रहेगा, x बचेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है यहाँ पे 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरीके से अगर हम एंगल में 2 से 3 से कुछ से ही मल्टीपल करते हैं किसी डी चीज से, जैसे 1 प्लस कॉस इसमें 2x हो जाएगा, एंगल को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन फॉर्मूला है यहाँ पे साइन x 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये रहा, ठीक है। ये आपका 3 फॉर्मूला है, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहली बात इसको लेट कर लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स वाई साइन एक्स, ठीक है। उसका ठीक करना ये है। अब इसको डायरेक्ट है ना डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से, y इक्वल टू tan इनवर्स, हमने आप लोगों को अभी तुरंत कुछ समय पहले फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला बताया था। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम इसे पुट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की जगह पे हम भर देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 साइन है, स्क्वायर है, एक साइन नीचे है, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स बाई 2 ऊपर में बचेगा क्योंकि साइन एक कैंसिल हो जाएगा, और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या होता है, तो tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस होता है tan, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए एक स्टेप यहाँ तक आ गया मेरा, करेंगे क्या कि लेट फिर से करेंगे कि tan एक्स बाई 2 को हम कुछ मान लेते हैं, मतलब x छोड़ करके हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, हम थीटा मान लेते हैं इसको, tan एक्स बाई 2 को हम थीटा मान लेते हैं। तो करेंगे क्या कि x बाई 2, जैसा जानते हैं कि यहाँ पर tan एक्स बाई 2, तो tan को अगर उधर कर देते हैं इस तरफ RHS में, तो tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी हमने थीटा को क्या माना था, तो tan एक्स बाई 2, तो थीटा के जगह पे हम पुट कर देते हैं, थीटा के जगह पर हम पुट कर देते हैं tan एक्स बाई 2, चलिए। तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 का वैल्यू क्या है, x बाई 2। तो हम यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू आपका है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2,
तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स बाई टू का वैल्यू क्या हो गया, एक्स बाई टू। तो सीधा सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि y इक्वल टू, ठीक है, इसके इतना जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स बाई टू। ठीक है, तो एक्स बाई टू हमने कर दिया। इसके बाद इधर देखिएगा ध्यान से। अब y इक्वल टू एक्स बाई टू जो है, टेकन बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 1/2 हम बाहर कर लेते हैं और dx बाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आंसर आ गया मेरा ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 2D का, ये RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल है। ठीक है, तो RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 2D का है क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स रूट है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ले y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाए इस तरीके से कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 2। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। चलिए दिखाया तो मैं इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 रह जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका, तो बचेगा साइन एक्स बाय 2। तो इसी तरीके से हम करेंगे क्या कि अगेन फिर से करेंगे, लेट साइन एक्स बाय 2 को थीटा ले लेते हैं। ठीक, थीटा ले लेते हैं तो साइन को उधर कर देंगे, तो एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा आपका साइन इनवर्स थीटा। तो एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो थीटा का हमने क्या माना था, साइन एक्स बाय 2। तो थीटा यहाँ पर हम साइन एक्स बाय 2 पुट कर देंगे, साइन एक्स बाय 2। तो देखिए कि यहाँ पर एक्स बाय 2 का वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 का वैल्यू एक्स बाय 2 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू इसका आ गया। तो हम चलते हैं स्टार्ट इस इक्वेशन से चलते हैं। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। सपोज चलिए इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। तो y इक्वल टू, ठीक है, क्या था, तो इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, इसका वैल्यू x बाई 2। तो x बाई 2 कर लेते हैं, सीधा सीधे यहाँ से पुट कर दिया जाए। ठीक है, और वो टेकन बोथ साइड डिफरेंशिएट, दो तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो d बाई dx 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं, dx बाई dx हो जाएगा। ठीक है, d बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो सिर्फ 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसी 2D का है, एक्सरसाइज 2D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको पहले क्या करना चाहिए, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इस पूरे टर्म को हम y पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय, इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है,
y इक्वल टू कॉट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस वाई साइन क्या होता है, कॉस वाई साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर हट जाएगा, अच्छा रूट रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो कॉट एक्स बाई 2 होगा। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अगेन लेट करते हैं फिर से, ठीक है, कि कॉट एक्स बाई 2 को हमने थीटा मान लिया है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू उसी तरीके से कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको y इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स, और थीटा की जगह पर, ठीक है, थीटा की जगह पर हम इसको पुट कर लेते हैं, तो कॉट एक्स बाई 2। तो देखिए ये जो वैल्यू है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 का जो वैल्यू कितना है एक्स बाई 2, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ये हो गया। चलिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यू एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई 2, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएट, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, तो dy बाई dx, ठीक है, 1/2 आई हो जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आया। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें है tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसी तरह से इसको लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम cos x से डिवाइड करते हैं, है ना, ऑन डिवाइडिंग बाय cos x to numerator and denominator करेंगे क्या इसमें कि चलिए स्टार्ट किया जाए, tan इनवर्स cos को cos से डिवाइड किया गया 1 हो जाएगा, sin को cos से डिवाइड किया गया, तो sin बाय cos क्या बनेगा, tan बन जाएगा। उसके बाद cos को cos से 1, sin को cos से tan हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक। करना ये है कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे tan, ठीक, 45 प्लस x, इसको सेट कर रहे हैं, तो tan 45, ठीक है, प्लस tan x बाय 1 माइनस, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, tan 45 tan x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहा हूँ मैं इसके जगह पे कि tan 45 हो जाएगा प्लस tan x लेते हैं, tan 45 का वैल्यू ऐसे ही 1 होता है, 1 माइनस tan 45 tan x, ठीक है। उसके बाद ये करना है tan इनवर्स, इसको देखिए किस तरह लिखेंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला ये रहा इस तरीके से, तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं tan, ठीक है, tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है कितना 180 डिग्री, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा डिग्री में, प्लस
एक्स, इस तरीके से इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसके जगह पर 45 की जगह पर π/4 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो y = अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। इक्वेशन हो गया आपका 1। अगेन tan π/4 प्लस x को हमने थीटा लिया, tan π/4 प्लस x को हमने थीटा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan को उधर ले आते हैं, तो π/4 प्लस x = tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये उसी तरीके से π/4 प्लस x = tan इनवर्स थीटा के जगह में क्या पुट कर देंगे, हमने क्या किया था, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमने थीटा के जगह पर इसको लिए थे, वैल्यू है ना, सब कुछ किए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा के जगह पर tan, ठीक है, tan π/4 प्लस x पुट कर दिया जाए, ठीक है, हो गया ना। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर करते हैं क्या, सीधे कर देते हैं, लिख देते हैं दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो सीधा सीधा मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ मैं, अगर तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 ये रहा। तो y = ठीक है, इतना का वैल्यू क्या है, ये रहा, मतलब इतना का वैल्यू आपका ये हो जाएगा क्या, π/4 प्लस x, बोथ टेकन बोथ साइड डिफरेंशिएट, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx = ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, सीधा सीधी 0 हो जाएगा। पता है आप लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 होता है, और इसका और करते हैं इसका x का तो होता है वैल्यू 1। इसी तरह से dy/dx = कितना वैल्यू आ जाएगा, 1, जो कि आंसर हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि cos x = 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसमें करेंगे क्या, सपोज इसको पहले लेट कर लेते हैं, y = इसको कर लिया जाए कि इसको कितना का वैल्यू हम y मान लेते हैं। तो y = सेक इनवर्स, ठीक ना। तो क्या किया जाए इसमें कि इनवर्स में है, अच्छा एक मिनट, इसका सीधा वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, तो सेक इधर देखिएगा cos x = 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हम कि सेक में चेंज कर देते हैं, इसको सेक में करेंगे चेंज तो ये इसका कोई उल्टा हो जाता है, इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर प्लस में चल जाएगा, ऊपर प्लस में चल जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, नीचे माइनस में हो जाएगा। अब क्या किया जाए कि इसमें देखिए, इसमें x बाय 2 नहीं है, इसमें सिर्फ x है, सिर्फ x है, ठीक है ना, इसमें x बाय 2 है। तो सेक में हम 2 से, यानी इसके एंगल में 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, नीचे भी 2 से मल्टीपल करेंगे एंगल में तो सिर्फ क्या बचेगा, tan स्क्वायर x बचेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका वैल्यू ये हो गया, sec 2x हो गया। तो इसके जगह पर सीधा सीधे हम sec 2x लिख देते हैं, sec 2x लिख देता हूँ, सीधे इसके जगह पर मैं sec 2x लिख देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, नाउ लेट इसको ले लेते हैं कि sec 2x को हम उसी तरह से थीटा मान लेते हैं, sec 2x को हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ठीक ना। तो sec 2x को थीटा लेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या कि sec 2x = क्या हो जाएगा, sec इनवर्स थीटा। तो 2x = कितना हो जाएगा, sec इनवर्स थीटा के में क्या हो जाएगा आपका, उसी तरीके से sec 2 थीटा, सॉरी 2x। तो यहाँ देखिए कि sec इनवर्स sec 2x का वैल्यू 2x आ गया, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इसे लिख देंगे
दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन हमने 1 ले लिया है, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इसी तरह से करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो देखिए ये पूरा वैल्यू है, सेक इनवर्स से लेके यहाँ तक का ये वैल्यू है, इसको कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। और दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dx 2 इंटू dx बाई dx हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस पूरे का वैल्यू अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा। ठीक, ओके।